भाई आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो ईगल स्टिमक ने रेप स्पोर्ट्स को इंटरव्यू में कहा कि ऑब्वियसली इवन इफ यू गेट इन कोच समवन ऑफ द स्टेचर ऑफ मोरिनो और पीएफ गुवार्डियोला, इंडियन फुटबॉल इज नॉट गोइंग टू डेवलप। क्या आप मानते हैं बाकी इंडियन फुटबॉल का हाल ऐसे ही खराब है? Yeah, I think success of a team is always between the combination of coaches, tactical genius and players quality. So definitely दोनों का combination है. So अभी what if you bring in the best of coaches भी अगर हमारे पास वो quality नहीं है players का, तो definitely World Cup खेलना और वो level में खेलना it becomes very very difficult in terms of success. So I do agree it is a combination of providing highly good, talented, quality footballers with wonderful coach एंड अ गुड टैक्टिकल कोच सक्सेस हो जाता है. कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही अच्छा प्लेयर्स है, बहुत ही अच्छा टीम है, बट कोच इतना अच्छा नहीं है, तो फिर सक्सेस इतना नहीं मिलता है जितना मिलना था. बट अगर प्लेयर्स नहीं है तो डेफिनेटली जितने अच्छे कोच भी आओ, अच्छा प्लेयर्स नहीं है तो सक्सेस मिलना तो इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो यस आई डू एग्री दैट इफ यू डोंट हैव गुड क्वालिटी प्लेयर्स इंडियन टीम को, तो आप एलेक्स फर्गसन लाने से भी इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडियन टीम टू गेट रिजल्ट. बांग्लादेश मैच से आगे हम लोग ने देखा एक हफ्ता पहले दैट प्लेयर्स वर असेंबल्ड इन शिलोंग एंड दे एंडेड अप प्लेइंग दैट मैच अगेंस्ट बांग्लादेश. तो ये स्केड्यूलिंग इज आल्सो टू बी ब्लेम्ड, क्योंकि प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है इन नेशनल टीम का प्रिपरेशन के लिए. व्हाट कैन द कोच डू? सडनली ऑल ऑफ अ सडन आईएसएल चलते चलते यू असेंबल अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, अ टीम, and then may prepare them for a camp, for 1 week camp, and straight away go and play a match. See, again, problem is if you have good quality माने क्या है? Adapt to any situation, any formation, any style, quickly as possible. The best of players go and play in a club in a different style. कंट्री के लिए जब खेलता है मैनेजर अलग स्टाइल पे खेलता है, दे अडेप्ट क्विकली. सो मेन थिंग इज द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स अगेन आता है. इट्स नॉट अबाउट टाइम ऑब्वियसली ज्यादा मिलने से इट इज वेरी वेरी गुड फॉर कोच टू, बट जितना भी टाइम मिलो, इफ यू एट द एंड यू डोंट हैव क्वालिटी प्लेयर्स, स्मार्ट प्लेयर्स, तो आपको टाइम से भी उतना रिजल्ट नहीं हो सकता है. तो आप ठीक है, आप मुझे बोलो कि हम आप लोग को 2 साल पूरा इंडियन टीम को देगा लूँ आप क्वालिफाई करके, आर यू अश्योरिंग दैट कंप्लीटली आईएसएल में ही खेल के हम ये प्लेयर आपको दे देंगे, आप वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर लेगा 2 years में, पूरा ये लोग खाली इंडियन टीम के साथ रहेगा, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. सो एट द एंड यस, ज़्यादा समय मिलने से वेरी गुड फॉर द कोच, नहीं मिलने से भी आई थिंक इट इज ऑल्सो यू नीड टू हैव गुड क्वालिटी प्लेयर्स. तो आप जितने भी प्लेयर्स का क्वालिटी ठीक नहीं है, वो लेवल का नहीं है, तो आपको समय मिलने से इट्स नॉट द थिंग. थिंक इट इज अबाउट प्रोड्यूसिंग, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग ग्रासरूट फुटबॉल एंड प्रोड्यूसिंग दैट क्वालिटी प्लेयर्स इज आई थिंक मोर प्रायोरिटी. भाई ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि ग्रास रूट डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मेन रेमेडी, तो क्या कुछ करना चाहिए फेडरेशन को इन 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 रेस्पेक्ट ऑफ डेवलपिंग द ग्रास रूट? फेडरेशन को कथा कम बोलते হবে, কাজ ज़्यादा करते হবে. শুধু কল্যাণ চৌবে প্রেসে আমি 2047 বলিয়ে I will bring, I am in a process of bringing PIO, foreign national players, foreign born national Indian players. Only sitting in office AC room में giving statement doesn't work. You have to see क्या काम हो रहा है grassroots level में, ground level में. That has to be researched properly. What are the kind of work is been done to really promote footballers in that grassroots and ground level में? How much seriousness, how much sacrifice, time, quality training, competitions, ये हम लोग कर रहे हैं कि नहीं, वो उसको ग्रासरूट या ग्राउंड लेवल में हम लोग को देखना है. Until and unless you don't do that, कहाँ से होगा? अभी तक जितने भी प्लेयर्स निकल रहे हैं ग्रासरूट से ग्राउंड लेवल में, इट इज ओनली बीन लॉट ऑफ प्राइवेट एकेडमीज के चलते आज काफी चल रहा है. यू शुड लुक एट लॉट ऑफ प्लेयर्स आर कमिंग आउट ऑफ लॉट ऑफ प्राइवेट हु सैक्रिफाइस देयर ओन टाइम, मनी एंड ऑल. जैसे बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल्स, मिनर्वा हो, टाटाज हो या रिलायंस हो,
it has been lot of private organizations that has put lot of time, money to bring out lot of players. So अगर ये सब नहीं होगा तो देन तो ग्रास रूट भी नहीं है. सो वी हैव टू सी व्हाट इज आवर फेडरेशन एंड आवर बॉडीज इन स्टेट आर केपेबल आर डूइंग. हाउ डू वी सपोर्ट, वो लोग को कैसे सपोर्ट करें एक ग्रास रूट और ग्राउंड लेवल में ह्यूज इम्पैक्ट बनाने के लिए. तो दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज अगर आपके पास एकेडमी नहीं है, ट्रेनिंग और कंपटीशन नहीं है, कौन सा स्टेट के पास आज एक एकेडमी है? एक दो स्टेट छोड़ के बहुत कम लोग के पास है स्टेट एसोसिएशन के पास एकेडमीज, ट्रेनिंग सेंटर्स, ट्रेनिंग फैसिलिटीज. तो फिर कौन प्रोड्यूस कर रहा है? वो तो अभी एकेडमीज बंद कर दो तो अभी प्राइवेट एकेडमीज, कल से प्लेयर नहीं मिलेगा. अपना वो जेब से खर्चा कर करके मिनेर्वा, सुदेवा, BBFS या और दूसरा प्राइवेट एकेडमीज नॉर्थ ईस्ट जाता है, कहाँ ट्रायल्स कराता है, टैलेंट को निकाल के लेके सिटी में ला के अपॉर्चुनिटीज देता है. तो ये स्टेट लोग तो नहीं कर सकता है ना, बिकॉज वो लोग के पास रिसोर्स भी नहीं है, फंड भी नहीं है. तो ये सब को कैसे साथ में मिल के कैसे वर्क कर सकते हैं आगे के लिए. बट ये लोग क्या करता है, ये लोग रूल बनाता है कि ये प्राइवेट एकेडमीज बाहर से प्लेयर लेके आएगा, दूसरा स्टेट में खिलाएगा, बंद कराएगा, अलाउ नहीं करेगा. ये सब खाली रुकने का, स्टॉप करने का करता है. इट शुड बी मोर, द प्रायोरिटी इज टू गेट मोर किड्स प्लेइंग फुटबॉल टुडे. वो कैसे कराना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. आज हमारे पास 50 लाख बच्चा फुटबॉल खेलेगा, इजीली हम लोग 2000 टैलेंटेड निकालेगा. लेकिन आज बच्चे लोग ही नहीं खेल रहे फुटबॉल, कैसे निकालेगा? खेलना चाहता है भी, खेलने का जगह नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, टूर्नामेंट्स नहीं करा रहा है, ट्रेनिंग्स नहीं हो रहा है. एंड भाई वन फाइनल क्वेश्चन, ऑब्वियसली जैसे कि हम लोग ने देखा कि सुनील छेत्री को मनोलो मार्कोस ने brought him in the side for that game against Bangladesh. Clearly it was evident from the game that he has passed his prime. Obviously his stature in Indian football will forever remain as a role model, as icon, but to bring someone like a Sunil Chhetri in the Indian setup, in the Indian national team, even after he took his retirement, how do you look at the decision and what is the way forward? Shall we? I think the decision is very clear. Manolo Marcos is also under pressure. The National Federation is under pressure, not won a single game in 2024. So under huge pressure of performance and result, Manolo Marcos had to take this decision of bringing Sunil. उसका নিজের জন্য অনেক প্রেসার ছিল Manolo Marcos. জিততে পারবো কি না, না পারলে অনেক খারাপ হয়ে যাবে, আমার জবের উপরে. So lot of pressure was under Manolo Marcos. So the one of the reason to bring Sunil is also his decision is because the pressure was there for him, and that is why he brought in Sunil. Major pressure of him and the federation, because not won for 1 year, not won many games, ranking gone down the drains, 130 पहुंच गया. तो एक प्रेशर के चलते सुनील को लाया. Now we need to accept that Sunil is 40 plus, and naturally when you age, your speed reflexes slows down, and that happens to everybody, and we've seen what is happening with Cristiano Ronaldo as well. So as a human being, सबको problem है. Now Sunil is in that age where he is not going to be able to go dribble past a strong, fast, young defender. He is not in that age where he can dribble and pass and score those goals. I think maximum goals what he scored for the club and the country is going to be cross आएगा, jump करेगा, head से goal मारेगा. Yeah, it will be on a spot kick, penalty kick में. But that is because उनका भी age is a factor, because age में you can't, what you used to do 20 when you are a 20-year-old and a 40-year-old is different. So when you can't pass a defender, then it becomes very, very difficult for any striker. So at the moment, I think, it was sheer pressure because Sunil को भी थोड़ा pressure था, कोच ने request किया आने के लिए. But you are also playing a qualifiers which is a 1 year long qualifiers. अभी ये एशिया कप क्वालिफायर्स अभी थोड़ी 10 दिन का टूर्नामेंट, ये तो आपका 1 साल का टूर्नामेंट है. तो
I think for a qualifiers against Bangladesh, against Singapore and Hong Kong, easily Manolo Marcus should have and could have taken a gamble with young strikers, and that could, give and look for a longer development of Indian football. For example, what Bangladesh is doing, बांग्लादेश ने जिस दिन 17, 18, 19 साल का लड़का लोग खिला दिया उसमें, तो वो लोग को भी तो एशिया कप खेलने का मर्जी है, इच्छा है, लेकिन वो लोग लॉन्ग टर्म प्लान भी रख रहे हैं ना.